आप सबका फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और इस बात को समझें कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में किसी भी शरीर के लिए नहीं है। और अल्कोहल या कोई भी नशा अगर हम अपने शरीर में डालते हैं तो ये बिना नुकसान किए निपटारा नहीं होगा। आप खुद सोचो यार, ये कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है आपको कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूं। ये तो आपको भी पता है कि अगर मैं अपनी बॉडी पर दे शराब, दे स्मैक, दे शराब, जैसे मैंने चक्की वाली कहानी सुनाई थी आपको, क्या सुनाई थी कि चक्की सिर्फ किस लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ, बाजरा और मक्का, लेकिन आप पत्थर पीस रहे हो भाई साहब उससे, तो ये ख़त्म हो जाएगी मशीन, फिर ये किसी काम की। देखिए, ऐसे ही जब आप खाना खाते हैं, हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बेशकीमती पार्ट्स हैं। अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ, आप काम कर रहे हैं नुकसान वाले कि नुकसान हो जाए। अब देखिए ना, आप अगर मैं खाना खा रहा हूं तो क्या क्या बन रहा है? प्रोटीन। सारे बोलिए। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, खून, आयरन और भी बहुत सारी चीजें। क्योंकि हम यहाँ डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि नशा हमारी बॉडी में क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, और इसको समझना चाहते। मतलब हमें पता तो है कि नुकसान हो रहा है, हमें पता तो है नुकसान हो रहा है, लेकिन हम रोक भी नहीं पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करूँगा, कभी कभी करूँगा, ब्याह शादी में करूँगा। अरे भाई साहब, कितने सारे तरीके अपना रहे हो आप, लेकिन करूँगा जरूर। क्या कह रहे हो? नशा करूँगा जरूर, चाहे जान चली जाइयो। क्या कह रहा हूँ? देखो, आपका एक्शन तो यही कह रहा है, यही गीत गा रहा है। क्या गीत गा रहा है? नशा करूंगा जरूर, चाहे जान चली जाए। आपका एक्शन यही कह रहा है, आपकी पूरी जिंदगी यही कह रही है कि नशा करूंगा जरूर, चाहे जान चली जाइयो, चाहे माँ मर जाइयो, चाहे बाप मर जाइयो, चाहे सारा खानदान खत्म हो जाइयो, मेरा बिजनेस ठप हो जाइयो, चाहे मेरी महिमा गरिमा सब खत्म हो जाइयो, लेकिन नशा रुक रुक के करूंगा। महीने महीने छोड़ छोड़ के, 2-2 महीने छोड़ छोड़ के फिर दोबारा करूंगा। शायद ऊपर वाला मान जाए इस बार मेरी बात कि हाँ पी ले। और भाई साहब, हर बार मैं मुंह की खाता हूँ, हर बार में। देखिए, ये जो आप नशा करते हैं तो ये भी तो कुछ बना रहा होगा, इस तरह की कोई चीज। ये क्या बना रहा होगा? ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स को हेल्दी बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं, और हेल्दी स्वस्थ, ताकि अच्छा काम, ताकि ये लंबे समय तक चल पाए, कभी बीमार, और हो भी तो जल्दी ठीक हो जाए। इसीलिए ये हमारा एक प्रक्रिया गॉड की, ईश्वर की, अल्लाह की तरफ से आपको दी जाती है। खाना खाओ, ये बनाओ, और इनकी सप्लाई अपने आप कर लेंगे। ठीक है जी, मलमूत्र जो निकलेगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, यही तो है। अब हमने क्या डाल दिया इसमें? ये सारे कह रहे हैं, आपके फेफड़े, लीवर, गुर्दा, दिमाग, दिल क्या कह रहे हैं? हमें बचा लो। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? मुझे अकरम से, तुम्हारा क्या नाम है? मुझे आबिद से, ये हमें खत्म करने पे तुला है। अरे भाई साहब, अच्छा अब तक क्या देते हो? मैं तो शराब के बाद ना काजू बादाम और पेट भर के खाना, मेरे लीवर को ज़्यादा असर, मेरे शरीर को ज़्यादा नुकसान। अरे भाई साहब, आपने उसका काम 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, नुकसान। हाँ जी भाई साहब, अब नशे के साथ साथ उन्हें आपने जो डर के मारे बहुत अच्छा खाना ज़्यादा खा लिया, अब उसे भी पचाएगा वो कौन? लीवर, पेट, गुर्दा। और भाई साहब, सारे लोग बुरा मान रहे हैं, सब लोग बुरा मान रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये क्या आपके शरीर में डलनी चाहिए?
अब की बार अगर आप नशा करो ना, इतना ही अच्छा है, तो पूरा घर बैठ के करना। हाँ बहन, जो कोई भी आपके घर में है, फीमेल को भी बिठा लेना, ठीक है? बिठा लोगे? क्यों यार, अपने परिवार की महिलाओं को क्यों नहीं बिठाओगे आप? कश्मीर बताओ क्यों? क्यों? जवाब दो मुझे, क्यों? एक चीज जो आपके लिए अच्छी है उनके लिए बुरी कैसे है? आप तो सब कुछ दांव पे लगा के पी रहे हैं। अगर इतना ही वो है अच्छी वो, तो उन्हें भी पिलाओ यार। इतना ही अगर ये जिंदगी को खूबसूरत बना रही है, मजा दे रही है, तो ये मजे उनको नहीं मिलने चाहिए? मतलब एक चीज आपके लिए खराब है और उनके लिए, आपके लिए अच्छी है उसके लिए ये कह रहे हो आप? हाँ जी आबिद, वही मैं कह रहा हूं, फिर उनको भी ले लो ना साथ। या तो पीछे हट जाओ, या तो खुद भी छोड़ दो। 12 कदमों का कार्यक्रम करो, प्रोग्राम करो, अपने स्पॉन्सर गुरु पकड़ लो, अपने गुरु जी को पकड़ लो। या तो आप भी ठीक हो जाओ या उन्हें भी शामिल कर लो, दोनों में से एक चीज कर लो। क्या करना चाहोगे? भाई साहब तुम तो बार बार करके आ रहे हो यहाँ। कई लोगों ने तो सोच लिया है बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना। अब रही क्या क्या अब मेरे जीवन में? छोड़ो, हटाओ, पी पी के मर जाएंगे। अब पी पी के बिगड़ गया, मेरे हालात बिगड़ गए। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कर रहा हूं? बताइए ये बात। थैंक यू। सेशन में और दोस्तों देखिए, माटी के पुतले मतलब ये जो लोग नशा करते हैं और नशा मुक्ति तक आते हैं, तो आज की हमारी जेएफटी कहती है माटी के पुतले। माटी के पुतले का मतलब है कि हमारे अंदर भावनाएं नहीं बची हैं, हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं बची है। हमारी बीवी रो रही है, मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं, भावनाएं काम नहीं कर रही हैं। और ये कहते हैं कि दोस्तों मुझे कुछ ना कुछ एक अपने उस्ताद बनाना, स्पॉन्सर बनाना पड़ेगा अगर मैं नशा मुक्त होना चाहता हूँ तो। और जो लोग हमारी मदद करते हैं वो भी कभी नशा करते थे। वो कोई परफेक्ट नहीं है, भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है वो जो उनके अंदर परफेक्शन होगी, उनमें भी कमियां हो सकती हैं। तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुने जिसने पहले नशा किया और अब वो नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जीता है। क्योंकि माटी के पुतले इसलिए कहते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप बिल्कुल मतलब मम्मी पापा बीबी बच्चे सब रो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर असर, आप हालात अच्छे करने की बजाय और बेकार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कोई दुविधा चलती हो, कोई परेशानी चलती हो, और भाई साहब कुछ भी चल। 1 मिनट हो गया? हाँ।